हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है नैनो सेंसर्स। देखिए, नैनो सेंसर्स ऐसे नैनो स्केल डिवाइसेस होती हैं जो कि किसी भी तरह की फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल या फिर एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन है, सिग्नल है, उनको क्या कर सकती हैं, उनको मेज़र करती हैं और उन्हें एक आउटपुट में ऐसे एनालाइज कर सकें, उस फॉर्म में उसको क्या करती हैं, चेंज कर सकती हैं। मतलब कि किसी तरीके का एक एनवायरमेंटल सिग्नल है, ठीक, तो उसको क्या करेंगी, वो जो नैनो स्केल डिवाइसेस मतलब कि नैनो सेंसर्स हैं, उसको वो सिग्नल को लेंगी, उस सिग्नल को एक ऐसे अंडरस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगी जिसे समझा जा सके, जिसे डिटेक्ट किया जा सके, जिसे एनालाइज किया जा सके। तो नैनो सेंसर्स ऐसे डिवाइसेस होती हैं। देखिए, नैनो सेंसर्स क्या होती है, टीनी सेंसर्स होते हैं that are designed to measure physical, chemical, biological or environmental information at the nanoscale level and transfer it into data for analysis। तो नैनो सेंसर्स टीनी सेंसर्स होते हैं जिनको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया होता है कि वो किसी भी तरीके की फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल या फिर एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन को, जो कि नैनो स्केल पर है, उसे ट्रांसफ़र कर सके डेटा में, ताकि हम उसका एनालिसिस कर सकें। ठीक है। नैनो सेंसर्स नैनो मटेरियल से बनाए जाते हैं और उन नैनो मटेरियल्स के पास क्या होता है, यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो होता है, जो उन्हें आइडियल बनाती है सेंसिंग एप्लीकेशंस के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं वर्किंग ऑफ नैनो सेंसर्स की, कि नैनो सेंसर काम किस तरीके से करते हैं। कि नैनो सेंसर का वर्किंग देखने से पहले हम ये जानते हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं नैनो सेंसर्स में। देखिए, नैनो सेंसर्स में जो अलग अलग तरह के नैनो सेंसर्स होते हैं, जो हम अभी बात करेंगे, कई तरह के नैनो सेंसर्स होते हैं। तो उनका हर नैनो सेंसर का स्पेसिफिक अलग अलग डिज़ाइन होता है, एप्लीकेशन होता है, लेकिन जो एक कॉमन, एक जनरल जो वर्किंग है, हम उसका बात करेंगे, और एक जनरल जो कंपोनेंट हर नैनो सेंसर में होता है, हम उसकी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला एक नैनो सेंसर में क्या होता है, एक डिटेक्शन एलिमेंट होता है, सेंसिंग एलिमेंट होता है। तो ये जो पार्ट होता है नैनो सेंसर का, वो क्या करता है, ये टारगेट एनालाइट के साथ इंटरेक्ट करता है और सिग्नल को जनरेट करता है। टारगेट एनालाइट मतलब जिसको आपको डिटेक्ट करना है, ठीक है, जिस चीज़ के बारे में आप पता लगाना चाहते हैं, जो आपका वो है, डिज़ायर जो आप पता लगाना चाहते हैं, वो है। तो डिटेक्शन एलिमेंट क्या होता है, ये नैनो सेंसर का वो पार्ट होता है जो टारगेट एनालाइट के साथ इंटरैक्ट करता है और सिग्नल को क्या करता है, जनरेट करेगा। मतलब वो इस एनालाइट के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, ये जो सेंसर है, डिटेक्शन एलिमेंट्स, और जैसे ही इसे इंटरैक्ट करेगा, इससे क्या होगा, एक सिग्नल जनरेट करेगा। ये जो डिटेक्शन एलिमेंट है, वो कोई भी नैनो मटेरियल हो सकता है, जैसे कि एक नैनो पार्टिकल हो सकता है, नैनो वायर या फिर कार्बन नैनो ट्यूब हो सकता है। और ये क्या करता है, फंक्शनलाइज करता है रिसेप्टर या लिगेंड की तरह, जो कि सेलेक्टिवली बाइंड करता है एनालाइट के साथ। तो ये डिटेक्शन एलिमेंट होता है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट होता है, वो होता है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है कि डिटेक्शन एलिमेंट में जो सिग्नल जनरेट किया है, उसको एक मेजरेबल आउटपुट में कन्वर्ट करना। ये एक एनर्जी फॉर्म से दूसरे एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है ट्रांसड्यूसर। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले जो डिटेक्शन एलिमेंट था, तो वो एनालाइट के जैसे ही कांटेक्ट में आया, जैसे ही इंटरेक्ट किया, इसने एक सिग्नल जनरेट किया, ठीक है, सिग्नल जनरेट किया। उसके बाद ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ट्रांसड्यूसर इस जो सिग्नल जनरेट हुआ है डिटेक्शन एलिमेंट के द्वारा, उसको एक मेजरेबल आउटपुट में, मतलब जिसको हम मेजर कर सके, ऐसे फॉर्म में वो कन्वर्ट करता है। और ये जो ट्रांसड्यूसर है, वो क्या कर सकता है, दिस वुड इन्वॉल्व कन्वर्टिंग अ केमिकल बाइंडिंग इवेंट इनटू एन इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल और मैकेनिकल सिग्नल। ये ट्रांसड्यूसर क्या है, कैसे कन्वर्ट कर सकता है कि मान लीजिए अगर किसी तरह की केमिकल बाइंडिंग इवेंट हुई है, मतलब जो डिटेक्शन एलिमेंट है और वो जो एनालाइट है, उन दोनों के बीच में किसी तरह की केमिकल बाइंडिंग वाला इवेंट हुआ है, तो जो ट्रांसड्यूसर है, वो
होता है वो उसको इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल या फिर मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई इलेक्ट्रिकल नैनो सेंसर होता है तो जो ट्रांसड्यूसर होता है वो उसको मेज़र करता है कंडक्टिविटी में या फिर इम्पेडेंस में। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है कि डिटेक्शन एलिमेंट के द्वारा जो सिग्नल जनरेट किया गया है उसको मेजरेबल फॉर्म में, मतलब जिसको हम समझ सकें, जिसको मेज़र कर सकें, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक, नेक्स्ट जो एलिमेंट होता है वो होता है सिग्नल प्रोसेसर। तो जो सिग्नल प्रोसेसर होता है वो क्या प्रोसेस करता है? प्रोसेसेस एंड एनालाइज द आउटपुट फ्रॉम द ट्रांसड्यूसर टू डिटरमाइन द प्रेजेंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट। सिग्नल प्रोसेसर का काम होता है कि ट्रांसड्यूसर ने जो आउटपुट दिया है, एक अंडरस्टेबल मेजरेबल आउटपुट दिया है, तो उसको एनालाइज करना और डिटरमाइन करना है कि उस एनालाइट, क्या वो एनालाइट प्रेजेंट है या और उसका कंसंट्रेशन क्या है। सिग्नल प्रोसेसर का काम ये होता है। इसमें क्या हो सकता है कि वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करना, नॉइज़ है उसको फ़िल्टर करना और कन्वर्टिंग द सिग्नल इनटू अ रीडेबल फॉर्म, और जो सिग्नल है उसको एक रीडेबल फॉर्म में, अंडरस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना सिग्नल प्रोसेसर का काम होता है। नेक्स्ट होता है कंपोनेंट नैनो सेंसर का पावर सोर्स। तो नैनो सेंसर को एक पावर सोर्स की ज़रूरत होती है ऑपरेट करने के लिए, और स्पेशली अगर उसमें कोई एक्टिव कंपोनेंट होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, अगर ये कंपोनेंट है तो पावर सोर्स की ज़रूरत ज़रूरी होती है। और ये पावर सोर्स एक बैटरी हो सकती है, एक फोटोवोल्टिक सेल हो सकता है, एक वायरलेस पावर ट्रांसफर सिस्टम हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट होता है इनकैप्सुलेटिंग कोटिंग। तो जो नैनो सेंसर्स होते हैं उनको अक्सर इनकैप्सुलेट किया जाता है या फिर कोट किया जाता है, ताकि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो उसको अफेक्ट ना करें और जो नैनो सेंसर है उसकी स्टेबिलिटी और लॉन्गेविटी दोनों बरकरार रहें। ये जो इनकैप्सुलेशन मटेरियल है वो कंपेटिबल होना चाहिए विद द टारगेट एप्लीकेशन एंड एनालाइट। जब जो इनकैप्सुलेटिंग या फिर कोटिंग मटेरियल होता है तो वो कंपेटिबल होना चाहिए किसके साथ? टारगेट एनालाइट के साथ, मतलब जो एनालाइट आप पता करना चाहते हैं तो उससे कंपेटिबल होता है, कंपेटिबल होना चाहिए, मतलब उसको कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, ऐसा एक कोटिंग मटेरियल, इनकैप्सुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए। नेक्स्ट जो कंपोनेंट होता है वो होता है कम्युनिकेशन इंटरफेस। तो कुछ नैनो सेंसर्स में क्या होता है, कम्युनिकेशन इंटरफेस होता है जो क्या करता है, डेटा को ट्रांसमिट करता है एक एक्सटर्नल डिवाइस के साथ, ताकि फर्दर एनालिसिस या फिर स्टोर किया जा सके। जो डेटा मिला है अब तक उसको ट्रांसमिट करता है किसी एक्सटर्नल डिवाइस के साथ, और ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वायरलेस इंटरफेस भी हो सकता है, जैसे कि ब्लूटूथ हो सकता है या फिर वाईफाई हो सकता है। ठीक है, या फिर वायर्ड कनेक्शन हो सकता है, मतलब बस ये किसी एक्सटर्नल डिवाइस के साथ उसको पेयर अप करता है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स। तो नैनो सेंसर्स में कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे सबस्ट्रेट, माइक्रोफ्लूइडिक चैनल्स या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ताकि जो इंटीग्रेशन है लार्जर सिस्टम्स में उसको इंटीग्रेट किया जा सके और जो परफॉर्मेंस है नैनो सेंसर की उसको बढ़ाई जा सके, इम्प्रूव की जा सके। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसके, मतलब एक जनरल कंपोनेंट है, हर नैनो सेंसर में अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, लेकिन एक जनरल जनरल जो एक नैनो सेंसर में कंपोनेंट होता है, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं वर्किंग की। तो वर्किंग को समझने के लिए ऐसे समझते हैं हम कि सबसे पहले क्या होता है, जो नैनो सेंसर डिटेक्शन एलिमेंट होता है, सेंसिंग एलिमेंट होता है, वो इंटरेक्ट करता है टारगेट एलिमेंट के साथ, मतलब एनालाइट के साथ वो इंटरेक्ट करेगा। जैसे ही वो इंटरेक्ट करता है एनालाइट के साथ या फिर टारगेट एलिमेंट के साथ, तो सिग्नल जनरेशन होता है। सिग्नल जनरेशन कैसे होता है कि जैसे ही सेंसिंग एलिमेंट के साथ एनालाइट इंटरेक्ट करता है तो एक फिजिकल या फिर केमिकल चेंज होता है। जैसे ही कोई फिजिकल या फिर केमिकल चेंज होगी तो कोई सिग्नल जनरेट होगा ही। ठीक, जैसे ही सिग्नल जनरेट होता है तो जो ट्रांसड्यूसर होता है वो उस फिजिकल या फिर केमिकल चेंज को कन्वर्ट कर देता है एक मीजरेबल सिग्नल में, जिसको हम मीज़र कर सकें, जैसे कि इलेक्ट्रिकल या फिर ऑप्टिकल सिग्नल में उसको कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद क्या होती है, सिग्नल प्रोसेसिंग होती है। जो सिग्नल होता है उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, ताकि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मिल सके उस एनालाइट के बारे में, कि उस एनालाइट के बारे में हमें जो कुछ पता करना है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों हमें पता
चल सके। सिग्नल प्रोसेसिंग में ये चीज़ होती है। सिग्नल प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है, डाटा इंटरप्रेशन किया जाता है। जो प्रोसेस्ड सिग्नल होता है उसको इंटरप्रेट किया जाता है ताकि हम उस एनालाइट की प्रेजेंस, कंसंट्रेशन और अदर जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम समझ सकें। और उसके बाद जब डाटा इंटरप्रेट हो जाता है तो आउटपुट दिया जाता है। जो मेजरमेंट रिजल्ट है उसको डिस्प्ले किया जाता है या फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है ताकि हम फर्दर एनालिसिस या फिर यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ये एक वर्किंग है नैनो सेंसर की, इस तरीके से वर्किंग होती है। ठीक, इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि जो सेंसर होते हैं, एनालाइट होते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करेंगे तो एक क्या होगा, सिग्नल जनरेट होगा, किसी तरीके का फिजिकल या फिर केमिकल चेंज होता है। उसको ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, एक मिजरेबल आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा। मिजरेबल आउटपुट जो आती है उसकी प्रोसेसिंग होती है, अंडर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर डेटा इंटरप्रेशन होता है, डिटेक्टर पे हमारे पास आउटपुट आता है। तो ये वर्किंग होती है नैनो सेंसर्स की। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है फैब्रिकेशन ऑफ नैनो सेंसर। फैब्रिकेशन मतलब कि किस तरीके से बनाया जाता है नैनो सेंसर को। तो नैनो सेंसर को बनाने का भी दो टेक्निक है, टॉप डाउन टेक्निक और है हमारा बॉटम अप टेक्निक। जैसा कि नैनो पार्टिकल नैनो मटेरियल के सिंथेसिस में देखा था हमने। तो जैसे टॉप डाउन टेक्निक में क्या होता है, टॉप डाउन टेक्निक को स्कल्पटिंग भी कहा जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो बेसिक मटेरियल होता है उसको डिसॉल्व किया जाता है ताकि जो डिज़ायर्ड शेप है वो हमें मिल सके। ये जो प्रोसीजर है टॉप डाउन टेक्निक या प्रोसीजर, वो यूवी लाइट के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिकल बीम या फिर एक्सरे की प्रेजेंट में या फिर एसिड्स को यूज़ करके परफॉर्म किया जाता है। और ये जो मेथड है वो कंप्यूटर चिप्स के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। जो टेक्निक है वो लिथोग्राफिक पैटर्निंग में, जैसे कि नैनो स्केल प्रिंटिंग, मोल्डिंग और स्टैंपिंग, इन सारी जगहों पे इस अप्रोच को यूज़ किया जाता है। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है बॉटम अप टेक्निक। तो बॉटम अप टेक्निक में क्या होता है, जो नैनो स्ट्रक्चर्स हैं उनको बिल्ड किया जाता है स्मॉल और बिगनिंग से, जैसे एटम से, मॉलिक्यूल से और क्लस्टर से। ये जो एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं जुड़ के क्या बनाते हैं, क्लस्टर या फिर नैनो पार्टिकल्स। तो ये जो एटम या मॉलिक्यूल कैसे आपस में जुड़ते हैं, तो वो इंटर एटॉमिक या फिर इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होते हैं उसकी वजह से आपस में जुड़ते हैं। ठीक, तो ये फैब्रिकेशन होता है नैनो सेंसर्स का। नेक्स्ट बात करें हम टाइप्स ऑफ नैनो सेंसर। नैनो सेंसर्स के टाइप्स। तो नैनो सेंसर देखिए बहुत तरीके के नैनो सेंसर्स होते हैं, अलग अलग वर्किंग प्रिंसिपल होता है उनका और एप्लीकेशन होता है। कुछ जो कॉमन नैनो सेंसर हैं हम उसकी बात करें तो पहला है ऑप्टिकल नैनो सेंसर। तो ये जो ऑप्टिकल मतलब लाइट से रिलेटेड है। तो ये जो नैनो सेंसर्स हैं ये लाइट बेस्ड टेक्निक्स को यूज़ करते हैं डिटेक्ट और एनालाइट को मेज़र करने के लिए। ऑप्टिकल नैनो सेंसर्स में फ्लोरोसेंस, प्लास्मोनिक्स और सरफेस इन्हेंस्ड रमन स्कैटरिंग फेनोमेना का यूज़ किया जाता है ताकि हाई सेंसिटिविटी और सेलेक्टिविटी परफॉर्म की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल नैनो सेंसर। तो ये जो नैनो सेंसर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की चेंज पर रिलाई करते हैं, जैसे कि रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस या फिर कंडक्टेंस में कोई अगर चेंज हुआ, कोई सिग्नल जनरेशन हुआ तो इसको यूज़ किया जाता है एनालाइट को डिटेक्ट करने में और क्वांटिटी को पता करने में। एग्जाम्पल के लिए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, नैनो वायर सेंसर और नैनो इलेक्ट्रोड्स, ये सब नैनो इलेक्ट्रिकल नैनो सेंसर्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है केमिकल नैनो सेंसर। तो केमिकल नैनो सेंसर केमिकल रिएक्शंस और इंटरेक्शन के बेसिस पे डिटेक्ट करते हैं और मेजर करते हैं एनालाइट को। एग्जाम्पल के लिए मॉलिक्यूलर कॉन्सेंट्रेशन नैनो सेंसर्स। फोर्थ है बायोलॉजिकल नैनो सेंसर। तो बायोलॉजिकल नैनो सेंसर्स ऐसे नैनो सेंसर्स होते हैं जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, डीएनए या फिर सेल, ताकि जो बायोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं हम उसको मेज़र और डिटेक्ट कर सकें। एग्जाम्पल के लिए एंटीबॉडी और एंटीजन इंटरेक्शन नैनो सेंसर्स। नेक्स्ट है फिजिकल नैनो सेंसर। तो फिजिकल नैनो सेंसर जो सबस्टांस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको साथ इंटरैक्ट करती है, जैसे कि मटेरियल का फोर्स, प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, टेम्परेचर, मास, ये सारी चीज़ें मॉनिटर की जाती हैं और डिटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक नैनो सेंसर। तो मैग्नेटिक नैनो सेंसर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं किसी भी एनालाइट को डिटेक्ट करने के लिए और मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नैनो सेंसर्स की एप्लीकेशंस के बारे में। तो देखिए नैनो सेंसर्स का यूज़ किया जाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी और प्लांट सिग्नलिंग को ट्रैक करने में, ताकि हम प्लांट बायोलॉजी को और ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। दूसरा जो एप्लीकेशन है, तो जो नैनो सेंसर्स हैं उनको यूज़ किया जाता है ब्रेन
न्यूरोट्रांसमीटर्स को इन्वेस्टिगेट करने में, ताकि हम न्यूरोफिजियोलॉजी समझ सकें। थर्ड है कि नैनो सेंसर का यूज़ किया जाता है रियल टाइम रीडिंग ऑफ सॉइल पैरामीटर्स। सॉइल पैरामीटर्स की क्या प्रेजेंट कंडीशन है, इसको पता करने के लिए यूज़ किया जाता है नैनो सेंसर का, जैसे कि सॉइल का पीएच अभी कैसा है, मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट और रेजिडुअल पेस्टिसाइड, ये सब कंडीशन कैसी हैं। नेक्स्ट है कि एफाटॉक्सिन M1 है जो मिल्क में पता किया गया है नैनो सेंसर की मदद से ही। तो इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक स्ट्रिप अप्रोच जो है गोल्ड नैनो पार्टिकल्स पे बेस्ड है। इसी की मदद से जो एफाटॉक्सिन M1 है एलिमेंट मिला है, इस टेक्निक से पता किया गया है। नैनो सेंसर का यूज़ प्रिसीजन एग्रीकल्चर में भी किया जाता है, ताकि सॉइल कंडीशन को पता किया जा सके, न्यूट्रिएंट लेवल और प्लांट हेल्थ को हम पता कर सकें। ठीक, नैनो सेंसर का यूज़ फूड बॉर्न पैथोजेंस, कंटामिनेंट्स और स्पॉयलेज इंडिकेटर्स में भी यूज़ किया जाता है, ताकि फूड सेफ्टी जो एप्लीकेशन है उसमें हम यूज़ कर सकें। इसके अलावा जो नैनो सेंसर का यूज़ किया जाता है पॉल्यूटेंट्स को, टॉक्सिन्स को और कॉन्टामिनेंट्स को जो एयर, वाटर और सॉइल में प्रेजेंट है उनको पता करने के लिए, मतलब ये एनवायरमेंटल रेमेडिएशन में भी नैनो सेंसर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कि नैनो सेंसर का एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है, जैसे ऑयल और गैस की मैन्युफैक्चरिंग में, केमिकल प्रोडक्शन में, इन सारी प्रोसेसेस के बीच में भी नैनो सेंसर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कि नैनो सेंसर को बिल्डिंग्स जो होती हैं, स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, जैसे ब्रिजेस, बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट, इन सारी चीज़ों में एम्बेड किया जा सकता है, और जो उसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है उसको पता लगाया जा सकता है। अगर कोई डैमेज है तो उसको पता लगाया जा सकता है, और अर्ली वार्निंग हमें दे सकता है पोटेंशियल फेलियर का। अगर कोई डैमेज होगा, कोई रिस्क है उसमें, तो पहले ही हमें अर्ली वार्निंग दे देगा, जिससे बचाव किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि नैनो सेंसर का यूज़ किया जाता है एनर्जी सिस्टम्स में भी, जैसे सोलर सेल्स और बैटरीज में, ताकि जो एफिशिएंसी है और परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। ठीक, तो ये नैनो सेंसर्स का टॉपिक हमारा